दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ने के बाद इस समय थोड़ा सा दबाव के मोड में दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे वजह भी है कि जब काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ता है तो ऊपर के लेवल से जो बड़े फंड हाउस जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है वो अपनी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पता है कि कभी भी स्टॉक के अंदर हो सकता है लोअर सर्किट का दौर शुरू हो तो फिर निकलने का मौका नहीं मिलता। और ऐसे में कोई भी चाहता है कि जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, क्योंकि उनके पास भारी क्वांटिटी होती है। ऐसे में वो रिस्क लेना नहीं चाहते और इसी वजह से थोड़ा सा स्टॉक दबाव में। लेकिन अगर हम फ्यूचर प्लान देखें तो सुजलॉन के बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जो इशारा करे कि स्टॉक तो बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन आने वाले समय में अपनी पुरानी हाई जो 2008 के पहले थी 400 क्या उसको क्रॉस कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 72,708 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 281 पॉइंट की तेजी थी। लगभग 300 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखाई बाजार ने, 0.39% की तेजी थी। अब वैसे बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई, उसके बाद में देख सकते हो कि बाजार दबाव की चपेट में नीचे भी गया, कुछ गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद में पॉजिटिव क्लोजिंग रही है काफ़ी अच्छी तेजी के साथ। ये बाजार के लिए एक शुभ संकेत है। आज निफ्टी एनर्जी में भी कुछ तेजी थी, 39,804 के स्तर पे 122 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.31% अपर क्लोजिंग दी है निफ्टी एनर्जी ने। उसके बावजूद भी सुजलॉन के स्टॉक में आज गिरावट हुई है। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो हुई पॉजिटिव 47.50 पर, फ्राइडे की क्लोजिंग थी 46.85 की। इंट्राडे में 47.60 का हाई बना, फिर वहाँ से गिरावट का माहौल बना, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इसने 46.05 का लो बना दिया। अंत में जो क्लोजिंग है वो 46.25 के आसपास रही, जहाँ पे 1.28% की गिरावट थी। तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग का मामला दिखाई दे रहा है इस समय। इंट्राडे का लो 46 का, हाई 47.60 का है। 52 वीक का लो देखे तो 6.95 और हाई 50.60 का है। फिलहाल ऊपर के लेवल से स्टॉक लगभग आपको 3 रुपये नीचे दिखाई देगा। बड़ी गिरावट तो नहीं है, बिल्कुल स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है, लेकिन बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग तो बनेगी। अब यहाँ पे ऑल टाइम लो रेंज 1.70 के जो कोविड काल में हमने देखी थी, और हाई 459 की है जो 2008 के पहले थी, जब लेमन ब्रदर्स की वजह से मार्केट क्रैश कर गए थे। सारा का सारा स्टॉक मार्केट क्रैश होने से यह शेयर भी नीचे है और लगातार नीचे है, लेकिन आने वाले समय इस लेवल को आराम से छू सकता है, क्योंकि 2008 में सेंसेक्स हमारा 15 से 20,000 पॉइंट से भी नीचे था। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 फरवरी को स्टॉक 45 के आसपास था, जहाँ पे 5% की गिरावट हुई, यानी 5% का लोअर सर्किट लगा। और इसके पीछे वजह कि 12 फरवरी को मार्केट क्रैश कर गया था, सभी स्टॉक धराशायी हो गए थे। 13 फरवरी को भी इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई, यानी 43.90 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई। लेकिन 14 फरवरी की बात करें तो 46.05 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। और उसके बाद ASM लिस्ट में ये शामिल हुआ फिर से स्टेज 4 में। 15 फरवरी की बात करें तो 47.05 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.2% की तेज़ी देखने को मिली। और 16 फरवरी को यानी कल 46.85 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.4% की मामूली सी गिरावट हुई और आज फिर से थोड़ी सी गिरावट हुई। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 1355% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। एक बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। लोगों को इसने रातों रात अमीर बनाया, ये कह सकते हैं हम। पिछले 2 साल में ही 395% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल के हिसाब से 418% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 5 गुना हो चुका है पिछले 1 साल में। 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 127% का बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों में इसने 9% की तेज़ी बताई है और 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो लगभग 9% की ही तेज़ी है। पर 1 वीक के हिसाब से देखें तो 2.53% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 1.5% की गिरावट है। तो काफ़ी बड़े तेज़ी के बाद यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। अब सुजलॉन एनर्जी को लेकर चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि ग्रीन एनर्जी के इस स्टॉक में एक संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और ब्रोकेज हाउस को उम्मीद है कि ये छोटी अवधि में स्टॉक 60 तक पहुंच सकता है, यानी शॉर्ट टर्म में ये 60 का टारगेट आपको दिखा सकता है आराम से। उन्होंने कहा कि चार्ट पैटर्न पर सुजलॉन के शेयर की कीमत इस समय पॉजिटिव दिख रही है और जिन लोगों के स्टॉक पोर्टफोलियो में सुजलॉन के शेयर है उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे 45 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहे, यानी आपको 45 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसके जो टारगेट है आने वाले समय में
वो 55 और 60 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी पहले 55 और फिर सेकंड टारगेट 60 का देखने को मिल सकता है। और देख सकते हो कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे देख दो कि SJVN सुज़लोन एनर्जी जैसे स्टॉक है जो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर इनको शामिल किया गया है। तो देख दो कि जो यहाँ पे छमाही की समीक्षा के बाद यहाँ पे 16 जो स्टॉक है जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है, जिसमें देख दो कि फर्टिलाइजर, केमिकल्स, त्रावणकोल, जिंदाल स्टेनलेस, कल्याण ज्वेलर्स, KPIT टेक्नोलॉजी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, मेट्रो ब्रांड्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस, NLC इंडिया, फिनिक्स मिल्स, पूनावाला फिनकॉप, प्रेस्टीज एस्टेट्स और RVNL, SJVN, सुंदरम फाइनेंस, सुज़लोन एनर्जी और थर्मेक्स, इन स्टॉक को शामिल कर लिया गया, यानी ये अब वर्ल्ड इंडेक्स का हिस्सा बने। अब यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से निवेश आएगा, जो UK बेस इस इंडेक्स के अंदर इनको शामिल किया गया है। वैसे ये बदलाव 15 मार्च 2024 से लागू होगा। फिलहाल इसमें अभी शामिल कर लिया गया है, लेकिन उस इंडेक्स का हिस्सा भी नहीं बने, ये 15 मार्च से बनेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है 15 मार्च। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा सुज़लोन एनर्जी विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने का काम करती है, कंपनी जमीन अधिग्रहण से लेकर सारे काम करके देती है। तो यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। सेमकॉप एनर्जी जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, जिसके लिए लगातार सुज़लोन ऑलरेडी पहले से काम कर रही है। इससे पहले 50.4 मेगावाट का विंड पावर एक प्रोजेक्ट इनको ऑलरेडी दिया है सेमकॉप ने। अब सेमकॉप एनर्जी ने यहाँ पे करीब 228 मेगावाट का विंड फार्म परचेज़ किया है इंडिया के अंदर। तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है और इसमें आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी ही इनके लिए विंड इंस्टॉल करने का काम करेगी। लगातार वो पहले से इनके पुराने रिपीट कस्टमर है, लगातार ऑर्डर दे रहे। तो देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे अधिग्रहण कर रही है इस समय सेमकॉप कंपनी। तो देख सकते हो कि उनका जो एसेट है वो बढ़ रहा है विंड फार्म्स के लिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में लगातार अपनी सेमकॉप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे। वो 13.5 गीगावाट का इनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो क्रॉस हो चुका है और 245 मेगावाट के एक्विजिशन है जो पेंडिंग है, आने वाले समय वो भी कंप्लीट होंगे। तो जिस तरह से कंपनी लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, उस वजह से आने वाले समय सुज़लोन को बेनिफिट होगा। सुज़लोन उनके लिए विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके फिर उसको लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का काम कंपनी करेगी। ऐसे में सुज़लोन के लिए अपॉर्चुनिटी है। जितनी कंपनियां उनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उसका फ़ायदा सीधा सुज़लोन को होगा। अभी सुज़लोन की बात करें तो ये नंबर 1 कंपनी है इंडिया की रिन्यूएबल सेक्टर की, जो विंड एनर्जी सेक्टर में सबसे आगे है। 20,450 प्लस मेगावाट कैपेसिटी इन्होंने इंस्टॉल कर ली है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी 20 गीगावाट से भी आगे पहुंच चुके हैं इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी। WTH इंस्टॉल देखें तो 12,860 प्लस है और 19,000 प्लस कस्टमर है इनके ग्लोबली। 17 देशों में कंपनी कामकाज करती है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है और ऐसे में इसकी शेयर प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय जब विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर सरकार ने पॉलिसी में बदलाव कर दिया है, सरकार की तरफ से कुछ राहत दी जा रही है और कुछ चार्जेस है जो कम कर दिए गए, टैक्स में बदलाव किया गया है, इसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा और सुज़लोन की प्राइस बढ़ेगी। और आप ये समझ सकते हो कि जब इसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी तभी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये स्टॉक दौड़ेगा। मैंने बार बार कहा कि ये स्टॉक दौड़ेगा, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। जब 8 रुपये के आसपास कम से कम 1-1.5 साल रहा तब भी लोग लग रहे था कि ये फिर से 2 रुपये पे चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये 8 रुपये का स्टॉक 50 तक पहुंचा और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आने वाले समय में 400 भी हो जाएगा। लोगों को भरोसा अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसका जो पोटेंशियल है ये स्टॉक को 400 तक लेके जा सकता है। अब एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 43 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 39 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 37 तक जाने की संभावना है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो। पॉजिटिव मॉल बना तो 49 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 51 की एक फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी 52 वीक की, और इसको पार करते ही तीसरा रेजिस्टेंस 55 के आसपास है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि 60 का टारगेट सुमित बगड़िया ने दिया है, जल्दी ही आ सकता है और प्रकाश गाबा के हिसाब से ये कम समय में 100 को टच कर सकता है, ये उनका कहना है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।